नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके RRB NTPC, RPF कांस्टेबल, SSC GD के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जाके आप रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार यहाँ 17 हुआ है, जिस प्रकार 137 हुआ है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या हो जाएगा। तो अब हम 17 किस प्रकार कर सकते हैं। तो यदि हम 8 और 2 जो है वैसे आपस में गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा। और ये जो एक अपने से जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा। यहाँ 17 आपका दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि यदि गुणा यहाँ किए हैं एक बार तो फिर यहाँ करेंगे, इसके बाद आपका यहाँ गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यदि गुणा करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो जब हम 8 गुणे 2 किए तो 16 हुआ और एक जोड़ दिए अपने से 17 हो गया। उसी प्रकार यदि हम 8 गुणे 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 8 आपका होता है 136 और एक अपने से जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आपका 137 हो जाएगा। और यहाँ 137 आपका दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि 8 गुणे 2 करके एक जोड़ दिए हैं, 17 हो गया है। फिर 17 गुणे 8 करके एक जोड़ दिए हैं तो 137 हो गया है। तो उसी प्रकार करेंगे तो 137 गुणे 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि 137 गुणे 8 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 7 56, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। और हासिल आपका 5 बचा। 8 3 24 5 29 हो गया, हासिल 2। और 8 कम 8 8 2 10, यानी 1096 हुआ। अब जब सम एक जोड़े हैं तो इसमें भी एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1097 हो जाएगा। यानी जो आपका क्वेश्चन मार्क है इस जगह पे क्या होगा, 1097 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका 1097 हो जाएगा। अब देखिए 1097 किस ऑप्शन में दिया है, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बताना है कि जो 8 64 216 है उसी लॉजिक से इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या होगा। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो आपका 8 64 216 है यह किसी न किसी संख्या का क्यूब है। अब देखिए जो आपका यह 8 है यह आपका 2 का क्यूब है, यानी 2 गुणे 2 करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। और 8 आपका यहाँ दिया गया है। जो 64 है आपका किसका क्यूब है, तो यह 4 का क्यूब है, यानी कि 4 गुणे 4 करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 64 हो जाएगा। और जो आपका यह 216 है यह आपका किसका क्यूब है, तो यह 6 का क्यूब है। अब 6 का क्यूब है यानी कि 6 गुणे 6। तो आपको लोग समझ आ गया होगा कि 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब, तो अगला क्या होगा, 8 का क्यूब। जब 8 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब होगा आपका 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64 64 8 आपका हो जाएगा 512। यानी इस क्वेश्चन में जो है क्या होगा, 512 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है 512, तो देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 94 + 16 = 42, 89 + 23 = 78, तो 63 + 45 बराबर क्या होगा। तो जो आपका यहाँ प्लस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्लस ही करें, क्योंकि आपका यह मैथ सब्जेक्ट नहीं है, यह रीजनिंग है। रीजनिंग में अपने आंसर को लाने के लिए हम उसमें जो आपका चिन्ह होता है उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि जो आपका यह 94 है इन्हें आपस में क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं, क्या हो जाएगा, 9 × 36 हो जाएगा। और यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह कर देंगे बीच में। और आपका फिर इसे भी गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा, 6 × 6 हो जाएगा। और इसे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आपका 36 6 42 हो जाएगा। और 42 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार इसका भी गुणा करा देंगे आपस में, तो 9 8 72 हो जाएगा। यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ भी प्लस कर देंगे। फिर आपका 2 गुणे 3 करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा।
तो आपको लॉजिक समझा गया होगा कि जो आपके दो संख्याएं हैं उन्हें आपस में गुणा कर देना है, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें आपस में जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी लॉजिक को लगाएंगे हम 63 + 45 पे। यदि गुणा कर देंगे आ जाएगा 36 का 18 हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, और फिर आपका 4 × 5 यानी 20 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 18 + 20 38 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 38 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को बेहतर शेयर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बताना है कि जिस प्रकार 14, 12, 3, 7 करके 36 हुआ है, उसी प्रकार 9, 11, 16 और इस क्वेश्चन में जो हमें क्या संख्या ला दें कि हमारा 54 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हल करने का आपको दो तरीका बताएंगे। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें पहला मेथड देखते हैं कि पहला तरीका इसमें क्या हो सकता है। यदि हम 7 और आपका 14 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में यदि हम 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब जो 33 आया है उसे क्या करेंगे बीच वाला संख्या से घटा देंगे, यानी 36 में यदि 33 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ आपका 3 बचेगा, और 3 आपका यहाँ दिया गया है। उसी लॉजिक से करेंगे तो इसे भी जोड़ देंगे, तो 16 + 6 क्या हो जाएगा आपका 25, और फिर आपका 11 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। सॉरी ये आपका 25, 11, 36 हो जाएगा। यानी 16 + 9 करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 और 11 36 हो जाएगा। अब जिस प्रकार हम जोड़ने पर आपका यहाँ 33 आया था, 33 में हम क्या किए थे 36 में से घटा दिए थे, उसी प्रकार जो 36 आया है उसे भी क्या करेंगे 54 में घटा देंगे। यदि 54 हम 36 घटाएंगे क्या बचेगा आपका, यह आपका 18 बचेगा। आप घटा के देख सकते हैं क्या बचेगा 18 बचेगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 18 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस लॉजिक से भी कर सकते हैं। ये तो आपका पहला मेथड हो गया। अब देखिए दूसरा मेथड किस प्रकार कर सकते हैं हम क्वेश्चन को हल, यानी सबको जोड़ देंगे, यानी 7, 14, 12, 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। उसी प्रकार 9, 11 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा आपका क्या होगा 36 हो जाएगा। जब 36 होगा तो इस क्वेश्चन में जो हमें कौन सा संख्या रख देंगे कि हमारा 54 हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप 54 में से 36 को घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ 18 बचेगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या रखना पड़ेगा 18 रखना पड़ेगा। तो आपको जो भी लॉजिक अच्छा लगे उस लॉजिक से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। किसी भी लॉजिक से आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 18 ही आएगा। अब देखिए 18 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपको दो त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज में क्या किया है संख्या दिया गया है, और फिर आपका बाहरी संख्या से मिलकर आपका एक बीच वाला संख्या बना हुआ है। उसी प्रकार इन बाहरी संख्या को मिला के यहाँ भी क्वेश्चन संख्या को बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ 64 है, 36 है, 49 है, इन्हें क्या करेगा हमारा 21 हो जाए। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर नज़र आने लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो जो 36 है आपका क्या है 6 का स्क्वायर है, जो 49 है आपका 7 का स्क्वायर है, और जो आपका 64 है आपका 8 का स्क्वायर है। यदि हम 8 + 6 + 7 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 8, 6, 14, 21 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 आपका यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपका संख्या दिया गया है वह जिस संख्या की स्क्वायर है उसको लिख के आपस में जोड़ देना है, तो हमारा बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार करेंगे तो आपका जो 121 है यह आपका 11 का स्क्वायर है, 81 आपका 9 का स्क्वायर है, और जो आपका 100 है आपका 10 का स्क्वायर है। तो इसे भी आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो हमारा 11 + 9 + 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 11 + 9 + 10 आपका क्या हो जाएगा 20, 1, 30 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कम से कम 20 तक स्क्वायर, 20 तक आपको पहाड़ा और कम से कम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कम से कम समय में अपने इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।